हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर को अच्छे से कवर किया है। कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं उन सारे सब्जेक्ट पे मैंने बात किया है। वीडियो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, बहुत लेट वीडियो आ रहा है ये वाला। इसके लिए सॉरी, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे हम भी। रोज़ रिजल्ट आ ही रहा था और आज भी रिजल्ट नहीं आया। आप समझ रहे होंगे कि लगभग 4-5 दिनों से रोज़ रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और रिजल्ट आने वाला होता है तो कोई भी इंसान हो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। वही हाल मेरे साथ हुआ और बाकी जितने भी मेरे साथ जो भी कैंडिडेट थे सबका वही हाल है। तो अब उन सब बातों को भूल के आना होगा। अगर रिजल्ट होगा तो कभी भी आएगा तो होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि उसमें से चला जाएगा, कहीं भाग जाएगा या डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मान के अब माइंड फ्री करके अब जो भी था हम आप लोग का जो भी वीडियो है वो सारा लाना शुरू कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टर चलिए कवर करते हैं, हम बातें कम करते हैं, समय बचेगा। देखिए, डिस्ट्रक्टर को कवर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पढ़ ही लीजिएगा, उसके बाद ही डिस्ट्रक्टर पढ़िएगा अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा होगा तो। कंस्ट्रक्टर में ये बताया जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाता है। और ठीक उसका उल्टा काम करता है डिस्ट्रक्टर, ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। जो भी कंस्ट्रक्टर द्वारा जो ऑब्जेक्ट बना रहता है उस ऑब्जेक्ट को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि उसको ख़त्म कर देता है। ये भी ज़रूरी है। देखिए, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ रहता है वो मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। और जब उस ऑब्जेक्ट का कोई यूज़ नहीं रह जाता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और उन सारे जो मेमोरी रिसोर्सेस होते हैं, जो भी मेमोरी एरिया वो ऑक्यूपाई करके रखे रहता है, उन सबको रिलीज़ कर देता है, मतलब फ्री कर देता है, ताकि कंप्यूटर फिर दूसरे काम में उसको यूज कर लेगा। तो डिस्ट्रक्टर ये काम करता है। तो बनाना भी जरूरी है और मिटाना भी जरूरी है। जैसे कि सुनते होंगे कि ऐसा कहा जाता है, विष्णु भगवान सबको बनाते हैं, शंकर भगवान सबको संहार कर देते हैं। तो उनका भी रहना जरूरी है, इनका भी काम जरूरी है। तो ठीक वही सारा कंसेप्ट यहाँ पे भी है। रियल लाइफ से जोड़ के पढ़िएगा तो थोड़ा सा मजा आता है। चलिए, अब डिस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो भी आपका क्लास का नाम है ना, ठीक क्लास के नाम पे ही डिस्ट्रक्टर का नाम रहता है। बस उसके आगे एक ये सिंबल लग जाता है जिसको बोलते हैं टाइल्ड सिंबल। टाइल्ड साइन दिख जाए अगर आपको तो समझ जाइएगा कि ये डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की तरह ही है। कंस्ट्रक्टर भी तो क्लास के नाम से ही बनाया जाता है। डिस्ट्रक्टर भी क्लास के नाम से बनाया जाता है। अंतर यही हो जाता है कि टाइल्ड सिंबल आपको दिखेगा डिस्ट्रक्टर के आगे। ठीक है, अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लास के नाम पे ही इसका नाम होगा और उस नाम के आगे टाइल्ड सिंबल आपको दिखेगा। कोई आर्गुमेंट ये नहीं लेता है। जैसे कि कंस्ट्रक्टर में हम लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप जितना मर्जी आर्गुमेंट दे सकते हैं या आर्गुमेंट नहीं भी दे सकते हैं, ये तो ऑप्शन है ना। लेकिन जो भी डिस्ट्रक्टर होता है उसे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। तो इससे ये भी अंदाजा लग जाता है कि डिस्ट्रक्टर अगर आर्गुमेंट नहीं लेगा तो डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो आप डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी नहीं कर सकते हैं, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या कर रहा है, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। ये कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाता है और ना ही इसके पहले आप वॉइड लगाइएगा। ठीक कंस्ट्रक्टर वाला रूल है। कंस्ट्रक्टर भी ना कुछ रिटर्न करता है और उसके पहले वॉइड भी नहीं लगाते हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। डिस्ट्रक्टर को इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता है। ओवरलोडिंग वाला बात यहाँ लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। कारण ये है क्योंकि ये कोई ये आर्गुमेंट लेता ही नहीं है। Destructor function are invoked automatically when the object goes out of scope। ये लाइन एकदम याद कर लीजिएगा, मैं विशेष जोर दे रहा हूँ इस लाइन पे। इसके पीछे का कारण ये है कि ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है ना, तब वो कॉल हो जाता है। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का अब इस्तेमाल रह ही नहीं गया, उसका कोई यूज नहीं रह गया, तो क्या करना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये कब माना जाएगा कि ये आउट ऑफ स्कोप चला गया डिस्ट्रक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट, तो इसको हम एग्जाम्पल में समझा देंगे आगे। चलिए, आखिरी वाला है, इफ देयर इज नो डिस्ट्रक्टर इन क्लास
डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर इज़ जनरेटेड। आपको पता होगा अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है तो कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर बना देता है खुद से अपने तरफ से। उसी तरह से अगर आप डिस्ट्रक्टर नहीं भी बना रहे हैं तो कंप्यूटर एक डिस्ट्रक्टर बना देता है। लेकिन आप बना भी सकते हैं, बनाइएगा तो उसका अलग फ़ायदा है। अब आते हैं डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन, मतलब कैसे डिस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, डायरेक्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें क्लास का नाम सबसे पहले पकड़िए क्या है। तो क्लास का नाम आपको दिख रहा होगा, मैं इसे और भी जूम कर देता हूँ, ठीक है। क्लास का नाम है सेल, ठीक है। दो मेंबर वेरिएबल है, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर आपको दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास का नाम पे होता है तो वो तो है ही। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है फंक्शन जो सेल नाम से है, ये भी मेंबर फंक्शन ही होता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये जो आपको सेल नाम से एक फंक्शन दिख रहा होगा लेकिन आगे टाइल्ड सिंबल है, तो ये एकदम बता रहा है कि ये डिस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, नाम दे दीजिए क्लास का, एक फंक्शन का सिंबल लगा दीजिए पैरेंथेसिस, और उसके आगे क्या कर दीजिए टाइल्ड सिंबल लगा दीजिए। और फंक्शन का जैसे बॉडी होता है उस तरह इसका भी बॉडी होगा, जो आपको काम कराना है इसके बॉडी में काम करा लीजिए, उसका कोड लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं काम कराया जा रहा है, बस एक लाइन का मैसेज शो कराया जा रहा है, जो कि मैसेज है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, हो गया तो एक सी आउट लगा दिया गया। तो आप बोल सकते हैं ये एक डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लास को हम बंद कर दिए, क्लास को हम बंद कर दिए। तो आपका ये जो क्लास है इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का टाइप अगर पूछा जाए तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और एक डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि किसी क्लास में कितने डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो क्लास में हमेशा एक ही डिस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ही होता है कि एक क्लास में कई कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर हमेशा एक ही होता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अब मेन फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन हम बनाते हैं। ये रहा हमारा मेन फंक्शन, इसके पहले हम वॉइड लगा देते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का नाम क्या है, सेल। S1 और एक S2, 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है तो वैल्यू तो देना होगा, तो चलिए वैल्यू दे देते हैं। तो थोड़ा-सा हम ढंग से काम करते हैं। ये रहा S1 ऑब्जेक्ट, इसमें हम दे दिए 10 और इसमें दे दिए 20। थोड़ा-सा देख लेते हैं वैल्यू किस टाइप का है। वैल्यू इंट टाइप का ही है, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 10 और 20, और दूसरा ऑब्जेक्ट हम नीचे बना लेते हैं, एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन नीचे बना लेते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। इसमें हम देते हैं 50, 60, ठीक है। अब आप यहाँ पे और भी कई सारा कोड आप लिख सकते हैं, और ये आप कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे जो कोड लिखे हैं उसमें हो सकता है आप इस ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट को यूज करें, कुछ और काम करें, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, प्रोग्राम आपका रन होना शुरू होता है यहाँ से, प्रोग्राम आपका एंड होता है यहाँ पे। अब प्रोग्राम आपका एंड हो रहा है यहाँ पे, तो अब इसके आगे कुछ कोड वगैरह तो है नहीं, नहीं है। तो इसके आगे इस ऑब्जेक्ट को रहना ज़रूरी है? नहीं। अब कहिएगा जैसे मेरा कंट्रोल यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि मेरे लिए मेमोरी बचे। तो जैसे आपका कंट्रोल पहुंचेगा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे, मेन फंक्शन के क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे, वैसे ही उसी टाइम पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और दोनों ऑब्जेक्ट के लिए बारी बारी से डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, यहाँ पे कॉल नहीं होगा, डिस्ट्रक्टर हमेशा लास्ट में कॉल होता है, एकदम लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये रहा डिस्ट्रक्टर की कहानी, ठीक है। थोड़ी-सी और बातें हैं उस पे भी, थोड़ी-सी और कुछ-कुछ है इसमें, उस पे भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अभी आप जो देख रहे हैं बस डेफिनेशन है।
डिफिनेशन का मतलब होता है, अभी यहाँ पे मैंने मिटाया, एक सेकेंड, चलिए इसको रहने देते हैं। कुछ चीज़ें मैंने पहले से छुपा कर रखी है, उन सबको हम रिवील करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कुछ आपको दिख रहा है, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टर डिफिनेशन, तो ये जो आपको दिख रहा है ये डिफिनेशन है। क्या है? डिफिनेशन। ये आपका कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन है, मतलब एक फंक्शन की तरह पूरा बॉडी के साथ अगर आपको दिखे तो उसको डिफिनेशन बोलते हैं। डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हाँ, लेकिन कभी कभी डिक्लेरेशन की भी जरूरत आपको पड़ जाएगी। तो किस सिचुएशन में डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आपको आउट ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर बनाना पड़े तो उस सूरत में आपको डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है कि लाइक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इनसाइड क्लास और आउटसाइड द क्लास। जैसे कि कंस्ट्रक्टर को देखिए, सबसे पहले हम लोग फंक्शन पढ़े थे तो आउटसाइड मेंबर फंक्शन पढ़े थे। तो आउटसाइड मेंबर फंक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज बताया गया है कि मेंबर फंक्शन को आप इनसाइड क्लास भी बना सकते हैं या क्लास के बाहर भी बना सकते हैं। जब क्लास के बाहर आपने बनाया होगा तो उस समय एसआरओ ऑपरेटर का आपने इस्तेमाल किया होगा, एसआरओ ऑपरेटर का आपने इस्तेमाल किया होगा। तो ठीक जैसे मेंबर फंक्शन को आपने आउटसाइड क्लास बनाया, उसी तरह से कंस्ट्रक्टर को भी आप आउट ऑफ क्लास बना सकते हैं, मतलब आउटसाइड क्लास बना सकते हैं। तो जब आउटसाइड क्लास कंस्ट्रक्टर को बनाइएगा तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास के अंदर। याद कीजिए, जब मेंबर फंक्शन को आप आउटसाइड क्लास बना रहे थे तो उस सूरत में मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता था क्लास के अंदर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टर को आप आउट ऑफ क्लास बनाते हैं, क्लास के बाहर बनाते हैं, तो डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास के अंदर। तो कैसे आउटसाइड क्लास बनाते हैं और कैसे अंदर डिक्लेयर करते हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो उसे देखने के लिए देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कम करते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं और मिटाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब क्लास यहाँ पे बंद नहीं कर रहे हैं क्लास। अब इधर देखिए, यहाँ हम कुछ मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्लास को बंद कर दिया, यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लास का क्लोज हो गया और सेमीकोलन, इसका मतलब क्लास आपका यहीं पे बंद हो गया। अब आपका क्लास अगर यहाँ बंद हो गया तो ऑटोमेटिक आपका ये कंस्ट्रक्टर और ये डिस्ट्रक्टर आउटसाइड क्लास चला गया। तो ठीक इतना कर दीजिएगा तो आपका काम नहीं चलेगा, इतना कर दीजिएगा तो एरर आएगा। अब ये कंस्ट्रक्टर को और ये डिस्ट्रक्टर को, दोनों को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो डिक्लेयर करते कैसे करते हैं देख लीजिए। पहला हम यहाँ से मिटाते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है, देखिए। और दूसरा भी हम यहाँ मिटा दिए। देखिए ये रहा डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो ये वाला पहला लाइन होता है ना, ठीक उसी को लिख दिया जाता है और सेमी कोलन लगा दीजिए। ये हो गया कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन। और ये जो पहला लाइन है, मतलब जो भी ये फंक्शन, इसको सिग्नेचर बोलते हैं, जो भी पहला लाइन होता है, इसे आपने यहाँ लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया, डिक्लेरेशन। तो ये क्लास के बॉडी के अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया। तो ये भले ही क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है, लेकिन ये क्लास के अंदर ही माने जाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन है, मतलब ये जो है ये डिस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन है। उसी तरह से इस लाइन को आप बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन। तो इस वीडियो से आपको दो चीज और मिल गया कि कंस्ट्रक्टर को आप आउटसाइड क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, और करना होगा तो कैसे करना होगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे इसे भी मिटा देते हैं और यहाँ पे भी मिटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ था, हमने ढक कर रखा हुआ था। ये भी बताना जरूरी है, जब आप जैसे आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर करने से भी सब कुछ नहीं हो जाएगा। जब आउटसाइड क्लास अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो एसआरओ ऑपरेटर लगा के क्लास के साथ रिलेशन भी दिखाना होगा। एसआरओ ऑपरेटर लगा के डिस्ट्रक्टर जो भी आपने बनाया है, एसआरओ ऑपरेटर लगा के क्लास के साथ रिलेशन भी दिखाना होगा। अब ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, कहीं से एरर नहीं आएगा। तो दोनों तरीके से मैं आपको समझा दिया।
ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनहेरिटेंस वाला वीडियो होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है? देखने के लिए थैंक यू।